पतझड़ में पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पेड़ बहुत अच्छा हरा भरा होता है। आप लोगों ने देखा होगा। तो पतझड़ से घबराएं नहीं, पतझड़ के बाद हरियाली आती है, ये श्योर है, आप लोगों ने देखा भी है। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो चीज़ जिंदा रखो कि हार जाओ जिंदगी से सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। साथियों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज आप लोगों को तुला राशि का भविष्य फल 22 जनवरी से 15 फरवरी 2023 तक का इस यूट्यूब के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि कौन सा विशेष ग्रह इस समयावधि में परिवर्तित हो रहा है और उसका परिवर्तन आपके जीवन में क्या फल देगा। साथियों, इस समयावधि में यानी 22 जनवरी से 15 फरवरी 2023 तक 22 जनवरी को 3:53 पर शुक्रदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है और शुक्रदेव मकर राशि से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि में परिवर्तित हो रहे हैं। साथियों, ये मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में परिवर्तित होने का जो फल है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। साथियों, पहले शुक्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सुखों के स्वामी शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होने से तुला राशि के जातकों को क्या मिलने वाला है। तो साथियों, पहले ही मैं थंबनेल में देखने से मालूम होता है कि शुक्रदेव सुखों के स्वामी हैं। जितने सुख हैं उतने सुख शुक्रदेव ही देते हैं। अगर शुक्रदेव की टेढ़ी नज़र है तो जिंदगी में कोई भी सुख मिलने वाला नहीं है, चाहे पुरुष कितना भी मेहनत करे, कितनी भी कोशिश करे, लेकिन अगर शुक्रदेव की निगाह टेढ़ी है तो कोई भी जीवन में सुख नहीं मिलेगा, कोई काम नहीं बनेगा। साथियों, तो ये विशेष खुशी का मौका है कि 22 तारीख को दोपहर 3:53 पर ये परिवर्तन हो रहा है और ये जो है तुला राशि के जातकों के लिए विशेष खुशखबरी लेकर आ रहा है। साथियों, शुक्रदेव सुख के स्वामी तो हैं ही, ये दाम्पत्य जीवन, सुख, व्यापार, नौकरी, काव्य, कला के कारक माने जाते हैं। अगर कोई कवि है, कलाकार है, तो इस परिवर्तन से उसको विशेष लाभ मिलने वाला है। साथियों, अब तक जो घर में क्लेश, परेशानी, समस्याएं चलती रहीं, वो इस शुक्र के परिवर्तन से सभी समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। साथियों, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। शर्त यह है कि शुक्र की स्थिति अगर जन्म कुंडली में मजबूत है, शुक्र बली हैं, तो ऐसा व्यक्ति विपरीत लिंग को आकर्षित करने वाला होता है और प्रसन्न चित्त रहने वाला होता है। शुक्र पीड़ित हो जाए तो दाम्पत्य जीवन सही नहीं रहेगा, पारिवारिक जीवन कष्टमय हो जाता है, किसी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। साथियों, अब तक शनि भी गड़बड़ थे, शुक्र भी गड़बड़ थे, इसलिए तुला राशि के जातकों को रोना रोना ही था। लेकिन अब 17 जनवरी को शनिदेव भी परिवर्तित हो चुके हैं और 22 जनवरी को ये शुक्रदेव भी अपना परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी मित्र की राशि में पहुंच रहे हैं। तो मित्र की राशि में पहुंचकर खुशियां ही खुशियां
देने वाले हैं, किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। साथियों, आप लोग कह देते हैं कि आचार्य तो एक ही बात बताते रहते हैं। ऐसा नहीं है, ये एक विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है, और मैं विज्ञान के आधार पर ही बोलता हूँ, ग्रहों के आधार पर बोलता हूँ। अब तक शनि के बारे में बताता रहा हूँ, और अब आज शुक्रदेव के बारे में आपको जानकारी दी है। दो महान ग्रह परिवर्तित होने से क्यों नहीं खुशियाँ आएंगी जीवन में बहारें आएंगी, और इसका आप भरपूर फायदा उठाएं। अभी से तैयार हो जाएं, इस समय का आनंद लेने के लिए। सुखों की बौछार होगी, आप पर किसी भी तरह की कोई संकट नहीं रहने वाला दिखाई दे रहा है। साथियों, खुशी होगी और मनोरंजन होंगे, आपको समय मिलेगा विशेष उत्सव में जाने का, खुशियां मनाने का। अगर देखा जाए तो जब सुख मिलेगा, शुक्रदेव सुखों की बौछार करेंगे तो पैसा आएगा ही, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। हम कैसे सुखी होते हैं? पहले पैसा आए, उसके बाद सुखी होते हैं। साथियों, इस समयावधि में पहले पैसा आएगा, तभी हम लोग खुश होंगे। यानी तुला राशि के जातकों को मालामाल होने से कोई बचा नहीं सकता, मालामाल अवश्य होंगे। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुला राशि के जातक इस समयावधि में यानी 22 जनवरी से 15 फरवरी तक अपना विशेष कार्य भी कर सकते हैं, और उनका कार्य फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनको नौकरी के योग हैं। जो लोग व्यापार में हैं, उनके एक से ज़्यादा व्यापार बखूबी चलते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, आप व्यर्थ की बातों में बचें, व्यर्थ की बातों से अपना समय बर्बाद न करें और इस समय का भरपूर फायदा उठाएं। साथियों, परिवार में किसी विशेष खुशी का आयोजन हो सकता है, या आप लोग किसी खुशी के मौके पर किसी उत्सव में शामिल होने, धार्मिक आयोजन में शामिल होने जा सकते हैं। साथियों, उपाय के रूप में आपको बताना चाहूँगा कि सफ़ेद चीज़ों का आप दान करें शुक्रवार के दिन, जैसे चावल, दही, मिश्री आदि। माता रानी पर सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, जिससे शुक्रदेव मजबूत होंगे, माता रानी प्रसन्न होंगी और आप पर धन की बौछार करेंगी। साथियों, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखें। और जैसा कि मेरे प्रिय श्रोता ने, किसी ने पूछा, मैंने सूर्य का उपाय बताया था कि लोटे में, तांबे का लोटा हो तो और ज़्यादा अच्छा है, रोरी डालकर भगवान भास्कर यानी सूर्यदेव पर जल अर्पण करें। तो मुझे पूछा था कि जल में ही रोली डालनी है कि बाहर, तो जल में ही रोली डालनी है और सूर्यदेव को अर्पण करनी है। साथियों, मैं कोशिश करूंगा कि आपके, मेरे श्रोता बंधुओं के सभी उत्तर दे सकूं समय पर। हालांकि ये मेरी कमी है, मैं सभी उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, समय का अभाव है। आगे भविष्य में मैं कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आगे कोशिश कर रहा हूं कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर समय पर दे सकूं। साथियों, आगे अवश्य उत्तर दूंगा और मैं अपने सभी श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और भगवान भोलेनाथ से भी प्रार्थना करता हूं कि भोलेनाथ
मेरे प्रिय पाठकों को, मेरे प्रिय श्रोताओं को धन धान्य से पूर्ण करें, मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी मेरा भी आशीर्वाद है और भोलेनाथ से प्रार्थना है। साथियों, आगे फिर मिलते हैं आपको और इससे अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव।